एक नए दिन की शुरुआत से आप सभी को नमस्ते, सुप्रभात दोस्तों। अभी अभी सुबह उठा हूँ। मैं अपने प्यारे बच्चों को भी अपने साथ ले आया हूँ। राकिब ले ईजा मेरा है। ईजो सा फिर भाग गए। ईजो शाओ, यहाँ आगे बैठो, आओ। जाओ मत, इधर आओ। सुबह बच्चों के साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। सुबह के अभी 8 बजे हैं। राकी, क्या तुम इसे छोड़ोगे? सुबह के 8 बजे हैं। मैंने कहा था कि 7:30 बजे उठूंगा, लेकिन कल देर से सोया था इसलिए 8 बजे उठा। पिस्सी भी मेरे पीछे है। पिस्सी रईस, हाल कैसा है? फिर शुक्रवार को मैं करीब 1 घंटे सुस्त रहता हूँ। फोन देखो, कॉफी या चाय पियो। उसके बाद मैं थोड़ी देर में काम शुरू कर दूंगा। कल जैसा कि आप जानते हैं, आखिर में हमने कर्नोस बाबा को बाहर छोड़ा था। उसने बाग में अच्छी सैर की थी। ईजा, ऐसे देखो, पीछे पकड़ लिया। ईजो, रईस है, बिल्कुल कुछ मत कहना। तुम राकी को देख रहे हो, ईजा की शरारती राकी। तुम बहुत शरारती हो राकी। आदमी बनोगे तब देखेंगे। देखो, ईजा ऐसे बिल्ली पे हमला करता है। अल्लाह का पागल। मैं तुझसे नहीं कहता कि रईस को कुछ मत बोलो बेटी। मैं नहीं कहता कि उसे कुछ मत बोलो राकी, जुबान संभालो। रुको। शरारती लोग। मेरी लड़कियां उनके पापा से प्यार करती। वे पापा को आपस में बांट नहीं पा रही हैं। आज भी हम अब वही करने वाले हैं। वो ओडिन यहाँ नहीं है। आज हेफ्तर को 1 घंटा छोड़ते हैं, फिर ओडिन की बारी करेंगे। बाकी को भी छोड़ के टेस्ट करेंगे। धीरे धीरे बगीचे में जाएं या जाने से पहले टोस्ट खा लें। भूखे पेट कुछ नहीं होता। चलो खुद टोस्ट बना लें, फिर वहां से कामों में लगेंगे। रुको बेटी रुको, अब मुझे निराश मत करना। समर्थन के लिए वीडियो लाइक करें। अगर आप सब्सक्राइब कर लें और एक कमेंट भी कर दें तो मुझे बहुत खुशी होगी। पहले मैं सबसे ज्यादा कमेंट करने वालों को शेयर करता था, फिर करूंगा। भाई ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, नंबर, अक्षर या इमोजी। टॉप 3 कमेंट करने वालों के नाम मैं हर वीडियो में शेयर करूंगा। ठीक है इजाबेल? इजाबेल, जब तुम पंचिंग बैग मार रही थी, मुझ पर क्यों हमला किया? तुमने मुझे सिर क्यों मारा? हमने बंद किया। इजाबेल जल्दी उठी, मैं खुश नहीं। इजाबेल मेरी शेरनी बेटी, माशाल्लाह। दोस्तों, मैंने मेज तैयार कर ली है। मैं धूल झाड़ने वाला था। मैंने तो रात से ही अच्छी सेम की सब्जी और पुलाव था। मुझे सुबह रात का खाना ज्यादा पसंद है, क्योंकि जब मैं नाश्ता करता हूँ तो मुझे अच्छी तरह से पेट नहीं भरता। जब रात का खाना होता है तो मैं अच्छा पेट भरता हूँ। देखो, ये हमारी ताज़ी सेम की सब्जी है। देखो, बहुत बढ़िया है। हमारे पास पुलाव, दही, रोटी और पीने को कुछ है। हमारा पुलाव है, पहले प्लेट भर लेते हैं, फिर धीरे धीरे अपने काम पे लगेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका मन ललचाया हो तो माफ कर दीजिए। सब पे डल के मैं शुरू कर रहा हूँ। आज मौसम भी हमारी किस्मत से अच्छा है। देखो, धूप वाला दिन है, हर जगह फूल खिले हुए हैं। थोड़ी देर में मैं बकरियों को भी छोड़ दूंगा ताकि वो चर सके। कुत्तों को इकट्ठा करने से पहले हम इजाबेल को अंदर बंद करेंगे। हम कुत्तों और बकरियों को एक बार छोड़ देते हैं। क्या आज मैं हमारे छोटे बच्चों को भी छोड़ दूं? छोटे हैं लेकिन पहली बार बाहर निकलेंगे। रुको, देखते हैं, थोड़ा और इंतजार करते हैं, क्योंकि मुझे सुबह कसरत करनी है। हाँ, राखी भी क्या मेरे पास आ गया? राखी, तुम्हें भी भूख लगी है क्या राखी? राखी, क्या तुम सेम खाओगे राखी? ओह, मेरे अस्पताल को शुभकामनाएं।
दोस्तों, मुझे राखी पसंद है। एक समय तो मैंने उसे देने का भी सोचा था, क्योंकि शुरुआत में उसने मुझे बहुत गुस्सा दिलाया था, आप जानते हैं। उसका पानी भी खराब था। अब समय के साथ वो यहाँ और भी ज्यादा घुल मिल गया है, धीरे धीरे समझदार हो गया। अब वो तमीज से रहने लगा है। इसीलिए मैं राखी को बहुत पसंद करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अच्छा हुआ जो मैंने उसे लिया। माफ करना। मैंने ले लिया, माफ करना। अंत में संगीत। उसने अभी तक बात नहीं सुधारी है। बीजूस दोपहर 12 बजे जागता है दोस्तों। आओ बीजूस, आओ बैठो, आओ आओ। ओ शाबाश मेरी बेटी। क्या मेरी बेटी को भी भूख लगी है? ओह ठीक है, निवाला लिया, अब भागो राखी आओ। बच्चे आओ। देखो इजाबिल के निवाले पर नजर है। फेल आ गया मेरा लड़का। हाँ तुम तो हैंडसम हो गए हो। क्या तुम खाने वाले हो? रुको, हम तुम्हें एक छोटा सा निवाला देंगे तुम्हारे मुंह में। रुको, मेरी प्लेट पे नजर मत डालो। उसने तुरंत हमारी प्लेट में हाथ डाल दिया। राखी, तुम हमारे मेरे बेटे हो। ओ अभी युद्ध का। खड़े हो जाओ इजोश। इजोश भी आ गया। इजोश रुक। इजोश, मैं तुम्हें फलियां दूंगा। लो। ओह अरे लड़की, मेरे हाथ में ही रह रही फलियां। ऐसे जब खाना खाते हैं तो कुत्ते आंखों में आंखें डाल के देखते हैं ना। खाना खाते समय कुत्ते आंखों में देखते हैं। पहले मैं भी ऐसा था, अब थोड़ा बदल गया हूँ। थोड़ा देता हूँ, मैं जल्दी खा लेता हूँ। उनकी वजह से मैंने जल्दी खाना शुरू किया, वरना उन्हें देखते ही मेरा दिल पिघल जाता है। पूरी प्लेट एक तस्वीर बन जाती है। देखो तुमने खा लिया क्या? एक बार और दो। तुमने खा लिया क्या? एक बार और दो। हाँ। ओ मेरे बेटे अराज को। भाई हम फिर से कल की तरह धीरे धीरे कुत्तों को इकट्ठा करेंगे, लेकिन अपोलो को घर में नहीं रखना चाहिए। उसने कल परेशानी की थी और खिड़की से भाग गया था। टाइसन बाबा, पहले टाइसन को ले लेते हैं। टाइसन बंदर लाओ। टाइसन आओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा। टाइसन तुम वहां बैठो। अब टाइसन को यहाँ बांधते हैं, आराज को भी रखें। अब हमारा वही दादा फिर से टोनी के दरवाजे पर है, वो लंपट दादा। फिर वही हवसी दादा। तुझे कहाँ रखूं मैं तुझे? तुझे कहाँ रखूं मैं तुझे? तुझे टोनी से क्या चाहिए बेटा? टोनी अभी हीट में है, इसलिए दादा उसी पे अटका हुआ है दोस्तों। टोनी, दादा अब ठीक है क्या भाई? दादा शरारती है दादा। आओ जा। दादा ठीक है, चलो घर ले चलते हैं। आशा दादा घर नहीं भागेगा। कल को सूरज निकलने से पहले ही भाग गया था। वो शायद घर से भाग नहीं पाएगा। रुको देखते हैं। अब दादा को अच्छे से संभाल लिया है। अब हम टोनी की जगह बदलेंगे। टोनी को भी स्काई के पास ले चलते हैं, ठीक है? टोनी, शरारती टोनी, तुम यहां तक आ रही हो बेटी? आओ। होपला। रुको जरा, अब इसका ही बात है ना, इसलिए टोनी अब बोलो। आओ बेटा, आओ मेरे शेर, आओ। अब पोनी को स्काई के साथ कर दिया है। उसके कमरे में भी अपोलो डालूंगा। अपोलो और मराज दोनों को साथ रखूंगा। अरस को भी घर के अंदर डाल देंगे भाई। अरस को टाइसन के पास भी डाल देंगे। रुको देखो अपोलो, रुको। यहाँ सिर्फ फैसल बाबे रह गए। अरे बेटा क्या कर रहे हो फैसल?
अब फैसल को लाते हुए दादाजी को वहां से हटाना होगा। आओ बेटा, देखो तो सही। आओ बेटा बादशाह, आओ। जाओ, ठीक है, शाबाश तुम्हें। इन सबको इकट्ठा करना पड़ा झंझट। सरा सबके पास जाके इकट्ठा करो। दादा समझदार है। अब हम फैसल वो कैसे लाएंगे? हमें पट्टा चाहिए। पट्टा फैसल बाबा के पास है, उसके बाद ही दे सकते हैं। चलो पिंजरे से पट्टा देने। भैया यही है। अब मैं आपके लिए भी किसी एक को छोड़ रहा हूं। जब मैं किसी एक को काटता हूं तो आप पूरी तरह से समझ नहीं पाते। लगभग आधा घंटा। ये हाँ, पट्टा यहाँ था। हम इन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। तुम क्या कर रही हो बेटी? अब फैसर को अंदर कैसे लाएं? अगर मैं उसे खींचूं तो शायद वो ना आए। घर के अंदर भी नहीं। नहीं नताशा, बिल्कुल नहीं। पीछा मत करो। नहीं समझ नहीं। रुको। मेरा हैंडसम बेटा क्या कर रहा है? रुको, उकसाओ मत, ठीक है? मेरा शेर बेटा क्या कर रहा है? मेरा अनादोलू शेर क्या कर रहा है? आओ। रुको नताशा, रुको। रुको जरा देखने दो। रुको मामा, रुको। ठीक है, जाओ जरा फैसल। अब जाओ भाई। फैसल को अंदर ले चलो। मेरे शेर, यही ठंडक में रहो। ठीक है बेटे, शाबाश तुम्हें। अब अपने मामा को फिर से यहाँ ले आओ। हाय मिश। मामा आओ। मामा आओ। मामा रुको यार, फिर से फेंके भाई। ये छोड़ो। अपने मामा को फिर से ले आओ। मामा आओ। मामा आओ। मामा आजा बेटा, मुझे परेशान मत कर, आजा। मेरा शेर बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा अर्जेंटीना का शेर बेटा? कहाँ है? आजा बेटा। अबे मुझे बिल्कुल भी परेशान मत कर। अब उसे समझ आ गया कि मामा पापा को बंद करने वाले हैं भाई। अब वो इधर उधर दौड़ता रहेगा। रुको देखता हूँ क्या हुआ। तेरे मामा हो बेटा, आओ, तुम्हें घुमाने ले जाऊंगा। आओ आओ, तुम्हारे मामा हो, आओ। चलो, शुभकामनाएं। अब तुम मामा हो, पीछे भागोगे तो वो भाग जाएगी। अरे इसको ले चलते हैं, उसे थोड़ा घूमने दो। अभी अभी तो बाहर निकला है, वो घूमना चाहता है। एरिस, नहीं हुआ तो डिलीवरी हॉल में डाल दूं। शायद वो बैल्कनी से बाल जाए, सिंदर के पास रख देते हैं। एरिस पापा, मेरा बंदर बेटा कहाँ है? मेरा गधोबा दुश्मन बेटा कहाँ है? कहाँ है मेरा शेर का टुकड़ा? आओ। घास भी काफी बढ़ गई है। मैं धीरे धीरे काटूंगा। धीरे धीरे कुत्ते अब इसमें दिखाई नहीं देते। वहां देखो। अगर हम एरिस को सिंदीर के पास ले जाएं, महाराज बचा है और क्या तायसन ही बाहर लगी है, फिर से हेक्टर को छोड़ेंगे, फिर से छोड़ेंगे। इसलिए बाहर नर कुत्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ेंगे तो वे लड़ेंगे, हम कोई जोखिम नहीं लेंगे। एरिस बाबा इधर आओ जरा। रुको, नहीं एरिस, जाओ जाओ बेटा। ठीक है, एरिस का काम हो गया। अब महाराज को ले चलो। हम महाराज को अपोलियन के पास छोड़ेंगे, बस दुआ है कि वे आपस में भिड़ न जाए। महाराज आओ भाई, मैं तुमने उसके पास ले चलता हूँ। आओ आओ पाशा, आओ आओ जरा आओ। हम घूमने जाएंगे बेटा। रुको, जैसे कल गए थे, इतनी जल्दी जोश में मत आओ। अभी देखते हैं। अब महाराज पट्टे के साथ नहीं आ रहा है। अब हरामी को आदत नहीं हुई, देखो अब। खैर आ गया, शुक्र है। रुको महाराज, आजा बेटा, आ जाओ, अपोलन के पास जाओ। आओ बेटा आओ। नहीं अपोलन। महाराज बेटा कहाँ जा रहे हो? इधर आओ जरा। अपोलन नहीं। अरे ये तो अभी से एक दूसरे पे लाइन मारने लगे हैं। दादा अपोलन को बाहर ले जाओ। दादा तुम खुद को खो दोगे। एक मिनट, हमें ना ले ले, हम जोखिम उठाएंगे। नहीं अपोलन भागो। रुको बेटा। नहीं रुको, रुको, शांत रहो, लड़ाई मत करो बेटा। अब छापेमारी में
अब वो नून मराज दोनों माई हैं और फिर झगड़ने लगे। मैंने उनकी पुरानी एकता और साथ को तोड़ दिया है ना, क्योंकि वे हमेशा अलग रहते हैं। ये चीजें ले लो, चलो यहां से दूर चले, हमसे कोई हादसा ना हो जाए। ताइशन है क्या? बस ताइशन ही बाप बचे हैं? ताइशन आओ ताइशन। भाई तुम लोगों ने तो मुझे अच्छी तरह पसीना दिला दिया। भाई ताइशन को सीधे बच्चों वाले कमरे में डाल दो। रुको, अगर पकड़ सके तो उसके दरवाजे पे। बच्चों क्या हाल है बच्चों? हाँ मेरे बच्चे क्या करना है? क्या तुम्हें भी बगीचे में छोड़ दूं? ताइसी से फिर उड़ने की कोशिश कर रहा है। ये कहां से निकल गया? अरे क्या हमने इसे घर में नहीं बंद किया? मुझे याद नहीं आया कि दादाजी भाग गए थे। अब देखो भाई, एक जाता है दूसरा आ जाता है, देख रहे हो? एक खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। आओ टाइसन भाई, टाइसन आओ, तुम्हें भी घर के अंदर ले चले। पाशा घर भी देख लेते हैं। दादाजी को बंद करना होगा, वरना वो हेक्टर से भिड़ जाएंगे। सुसुनुर भी वहीं तैर रहा है, गोलीबारी के लिए तैयार। दादा आओ। कहां से भागे हो बेटा? तुम तो मुसीबत बन गए हो, शरारती दादा। इफ ऐसे नहीं चलेगा, इनसे सीधे नहीं निपटा जा सकता। अपनी जगह जाओ। अगर पिंजरा सीधा होता तो हम आराम से रहते। अब अगर वो चला भी जाए तो क्या एक दिन उसने उस खिड़की से छलांग लगाई थी? हाँ, उसने खिड़की खोल ली थी। मैं उस खिड़की में स्क्रू लगाऊंगा। उसकी बैटरी में चार्ज नहीं है, मैंने अभी अभी उसे चार्ज पे लगाया, इसी वजह से वो रुक गया। चलो देखते हैं वहां को कैसे सुरक्षित करें। उसने एक बार वहां का तरीका समझ लिया था, वो फिर से करेगा। देखते हैं। अभी मैंने मुश्किल से दादाजी को भी बंद कर दिया दोस्तों। मैंने खिड़की पे कुछ लगा दिया है, उम्मीद है वो नहीं खोलेंगे। अगर उन्होंने खोल दिया तो हेक्टर को छोड़ने पर झगड़ा पक्का है। खुदा ना करे ऐसा, खुदा ना करे, मैं सोच भी नहीं सकता। असलान लार सुप्रभात। क्या करूं मेरे असलान लार, देखो ओह, पिंजरों की गंदगी तो देखो। अभी अभी उठे हैं तो पिंजरों को भी नहीं धो पाए हैं दोस्तों। अब मैं उन्हें भी धोकर यहाँ अच्छी सफाई करूंगा। देखो सुबह की पहली कौवा कैसी है, उसे दिखाओ, उसे दिखाओ, पिंजरे दिखाओ, गंदगी दिखेगी। जब हम अभी अभी उठते हैं और नहीं धोते तो ऐसा होता है, देख रहे हो ना। अभी शाम से सुबह तक अब इन शेरों के पिंजरों को भी एक बार धो लेते हैं। मारला, तुम्हें भी छोड़ दूं मारला? मारला आओ जरा देखो, तुम्हारे दरवाजे पर जाने वाला कोई कुत्ता है क्या? नहीं। मारला आओ, दौड़ो जरा मेरी शेरनी बेटी। माशाल्लाह। कर्नज बाबा, तुम्हें भी बाहर निकालूं? निकालूंगे अपने शेर को? बिल्कुल नहीं निकालूंगा, बिल्कुल नहीं निकालूंगा तुम्हें। आज हेक्टर बाबा एक बार आ जाए। ठीक है ना भाई, खोलूंगा ही। अब भाई आके इनको चुप कराए, फिर हेक्टर को उसके बाद छोड़ेंगे। पिंजरे बहुत गंदे हो गए हैं। मजलूम प्यादे, मेरे कुत्ते कैसे हैं? मेरे सुंदरों का हाल कैसा है? मजलूम बाबा, तुम्हें भी छोड़ दूं? असलान बेटा, अब पी लो। इससे पहले एक जगह रख ले भाई। शिफरिए, हमने बहुत कुछ किया, पर सबसे ज्यादा सुकून मुझे इसी से मिला। अब प्रेशर वाला पानी नहीं आ रहा। क्या हमारे पास पेट्रोल है? माशाल्लाह, घड़ी जैसी घड़ी। एलेक्स, एलेक्स, ओडिन, मेला, दास्तानों के साथ बीता हुआ कल। हमने उन्हें प्रसव कक्ष में बंद किया था, या फिर अगर आप चाहें तो उनका पिंजरा देख लें। कैसा है रेना? थोड़ी देर में तुम्हें छोड़ दूंगा बच्ची। मारला मैडम चली जाए पहले। बारी भाई, व्यवस्था को ऐसे ठीक करना अच्छा रहा। घर की खिड़की मजबूत करने के बाद उम्मीद है आगे कोई परेशानी नहीं होगी। इसके बाद क्या होगा? आराम से बैठो, चिंता मत करो। लेकिन मैं ये गंदगी साफ कर रहा हूँ, इसमें थोड़ा समय लग रहा है। अब इसे अच्छे से धो देते हैं भाई। मेरी आसिया, आसियाम को नहला दूं, आज बहुत गर्मी है। मेरी शेरनी बेटी को ठंडक मिले, ठंडक मिले मेरी प्यारी को। माशाल्लाह उस पे फुसत बाबा। आज तुम्हें भी छोड़ दूंगा फुसत।
लेकिन बकरियों को नहीं छोड़ सकते, उनकी बीवी मुश्किल है। हेक्टर बकरी का दुश्मन है। बकरी की बीवी कुछ नहीं समझती क्योंकि उस पर हमला हुआ। बेटी तुमने पानी क्यों गिरा दिया? मेरी कितनी प्यारी है। अब इसका पानी भी डाल दे। सबटाइटल। ठीक है बेला, शांत रहो। जब हम पानी चलाते हैं तो बेला और ओडिन फिर पागल हो जाते हैं भाई। जब दोनों पिंजरे तोड़ते हैं तो मुझे पागल कर देते हैं। ये मामूली बात नहीं है। उनकी वजह से मुझे पिंजरे साफ करना बुरा लगता है। अब देखो, फिर से वो बैठने पर हमला करना शुरू कर देंगे। वालेकुम सलाम। कहा जा रहा है कि वो हमला करने आ रहा है। चुप हो जाओ, बंद करो। बेटी जरा समझदारी से बैठो तो सही। वहां से भागो जरा बेला। ये पानी का दुश्मन है। मैं ओडिन और उसे दोनों को समुद्र किनारे ले जाऊंगा। देखना, मौसम थोड़ा और अच्छा हो जाए बस। मुझे ये जानने की जिज्ञासा है कि क्या वे समुद्र में भी वही करेंगे। इसके पिंजरे को साफ करते समय मैं पूरी जान लगाकर मेहनत करता हूं भाई। कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। मुझे उससे ज्यादा फुर्तीला होना पड़ेगा। देखो ओडिन को फिर से शुरू हो गया। ओडिन भाई, मौसम ठंडा है इसलिए पानी भी जल्दी ठंडा होता है। एक दिन में या हर दिन? मुझे बर्तन खुद सुखाने होंगे। अब नमी आ रही है। सर्दियों में ऐसी परेशानी नहीं होती। मौसम गर्म होते ही ऐसा होता है भाई। रुको देखते हैं ओडिन पाशा। रुको देखते हैं ओडिन। ओडिन जैसे ओडिन को छोड़ते हैं उसे बगीचे में छोड़ दो नर को। हमें मादा कुत्ते को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये पागल है जो ये मादा पे भी हमला करता है। देखो ना, पानी पर हमला करने वाले कुत्तों का क्या हाल है। ओडिन, क्या तुम्हें नहला दूं ताकि तुम थोड़ा ठंडा हो जाओ? देखो, तुम काले हो, सूरज की गर्मी खींचते हो। थोड़ा ठंडा हो जाओ। यहां कौन था? एलेक्स। एलेक्स, मेरी बेटी। चलो देखता हूं भाई। कार्लोस, भाग कार्लोस। शरारती कार्लोस, तुम लोगों ने फिर से यहां गड़बड़ कर दी है। कार्लोस। कार्लोस और आसिल माशाल्लाह कुत्ते नहीं गाय जैसे हैं भाई। वे ऐसे गंदगी फैला रहे हैं जैसे पिंजरे में गाय हो। जरा इधर तो देखो। सुना, लोग मुझे पकड़ लेंगे। भागो भागो कार्लोस, भागो। भागो। नहीं, रुको देखता हूं। नहीं कार्लोस, वो भागने का रास्ता ढूंढ रहा है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब एक दौर आएगा, सुना तुमने? मैं उसके बाद भाई उन्होंने सब जला फैला दिए, खिला दिए। खैर, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं इसे अच्छे से साफ कर दूंगा। अभी मैं डिटेल में नहीं कर रहा हूं क्योंकि वीडियो में हूं तो जल्दी जल्दी कर रहा हूं, बस ऊपर ऊपर से ले रहा हूं। करीमी दोस्तों, पिंजरों को धोने में 1 घंटा लग जाता है। अब मैं बस उसकी हवा निकाल के आगे बढ़ रहा हूं। पहले इस बर्तन की गंदगी हट जाए। क्या मैं इसे कार्लोस के लिए धो दूं? कार्लोस क्यों मांग रहा है? क्या मुझे कोट खाना चाहिए? हैत्र बाबा, क्या तैयार है? मैं आ रहा हूं, बस 1 नंबर बाकी है। एक्टर, इंशाल्लाह भाई दादा बालेंगे नहीं, है ना? अगर वो जोर से मारे तो मैं वहां कुछ रख दूंगा। यानी ये 100% गारंटी वाली बात नहीं। उम्मीद है वहां के लिए भी कोई हल निकाल लेंगे और दादा भागेगा नहीं। इसको तुमने यहां गड़बड़ कर दी है,
हटो, नहीं है इसको। रुको। नहीं बेटा, नहीं बेटा, नहीं बेटा। अंदर का सामान भी धोना हुआ, ये बदमाश अभी भाग जाएगा। भाई मैं बुरी तरह जल गया यार, मौसम बहुत ज्यादा गर्म है दोस्तों। हेडकर बाबा, क्या आप तैयार हैं? क्या मेरा बेटा आ रहा है? क्या मेरा शेर आ रहा है? चलो देखें दोनों एक्टर। अल्लाह की कसम, तुम इटालियन घोड़े हो, इटली का असली बेटा, जगुआर माशाल्लाह। शेर बेटा, देखते हैं क्या ये कार्लोस की तरह सबको डांटेगा या अपना वजन दिखाएगा। आसाइश मारला बाजार में आ गई है। मारलम, रुको। मारला ने एक्टर को टेढ़ी नजर से देखा। अरे ये लोग इधर उधर ना घूमे, मारला रानी है, पुरानी खिलाड़ी है। एक्टर बाबा, अब देखो। अच्छा जाए भाई, अच्छा जाए। मारला देना। एक्टर ने वैसा नहीं किया जैसा चाहिए था। वो चित्र की ओर जा रहा है, उम्मीद है चित्र हमला नहीं करेगा। अरे चित्र का कोई भरोसा नहीं, मूड बदलते ही अचानक हमला कर देता है। एक्टर का ध्यान अभी भटका दे ताकि वो पिंजरे की तरफ न दे। एक्टर आओ, देखो घास कितनी बढ़ गई है। भाई इसमें मोटर वाली घास काटने की मशीन रहेगी, मैं वहां अच्छा आदमी भेज दूंगा। एक्टर की शान देखो यार, माशाल्लाह। इसकी कद काठी देखो, मेरा बेटा टैंक जैसा है, अल्लाह को कुर्बान। गधा दुश्मन एक्टर। देखो एक्टर कितना समझदार है, देखा तुमने? बाकियों की तरह कुछ नहीं बोला, कुत्तों में नहीं झपटा। कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ है मेरा असलान? बड़ा बच्चा, बच्चा बड़ा। अच्छा देखते, थोड़ा होश में आओ। मारला को पिंजरे में मैंने क्यों डाला? हाँ मेरी प्यारी बेटी, मल्ला को पिंजरे में मैंने क्यों डाला? मारला और इजाबेल दोस्त हैं, हमेशा साथ घूमती हैं, लेकिन वे एक दूसरे की दुश्मन भी। इजाबेल हर जगह कूदती है, इसलिए मुझे मारला को बंद करना पड़ता है ताकि दोनों न लड़े। मेरा मोती आ गया, क्या मैं तुम्हारा भी मोती छोड़ दूं? एक्टर भी थोड़ा घूम ले। ठीक है पति। अगर अभी मोती को नहीं छोड़ा तो वो नाराज हो गया, क्योंकि एक्टर बकरियों पे हमला कर रहा है। बेटी तुम तो अच्छी तरह से फूल रही हो मारला। रुको मैं तुम्हें देखो। मारला हो, अब बूढ़ी हो गई है दोस्तों। मारला के थन बहुत लटरने लग गया, देखो। जिसे मैं पशु चिकित्सक के पास ले जाऊंगा, दिखवाएंगे जरा। पशु चिकित्सक देखेगा, जगह छुपी है, उम्मीद है कुछ गंभीर नहीं होगा। वो थोड़ा परेशानी वाला लग रहा है। हेक्टर अब अपनी अथॉरिटी दिखाने लगा है। बेटा अब तुम आदमी बन गए हो। देखते हैं क्या तुम एक दूसरे को पकड़ रहे हो। जब ये पहली बार साथ आए थे तो एक दूसरे पे चढ़ गए थे, लेकिन अब देखो फिर से दोस्त बन गए हैं ये शरारती लड़के। चलो अब यहां से भागो जरा। देखा, अब दोनों एक साथ हो गए। ये बहुत शरारती है, शायद यहां भी एक दरवाजा बना सकता हूं। मैंने यहाँ अब सारा सामान भर दिया है, आओ दिखाता हूँ। जो भी फालतू सामान था सब यहाँ भर दिया है। शायद मैं इसे साफ कर दूं दोस्तों, उसके बाद यहाँ भी शायद एक पिंजरा बना सकता हूँ। अगर एक और होता तो अच्छा होता, दादाजी को रखते वक्त दिक्कत होती थी। अब ये सब बनाना सही रहा। स्काई और टोनी ठीक से खड़े रहो। स्काई के साथ तुम्हें भी छोड़ दूंगा। तुम्हें भी छोड़ दूंगा पाशा। हमें किसी को बुरा तो नहीं है ना? नहीं। क्या तुम देख रहे हो एक्टर कितना खुश है? एक्टर आओ, चलो बेटा तुम्हारे साथ भी एक कंटेनर के पास चलते हैं। हेक्टर को भी बवासीर हो गई, लो जी। हमारे केन कोर्सों में भी शायद ये आनुवंशिक है। आदमी शौच करते वक्त भी शान दिखाता है, देखो कैसे हादसा हो गया। शेर। हेक्टर आओ। हेक्टर 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 पापा बन गया क्या? हेक्टर का पेट दर्द कर रहा, देखो दाएं की तरह घास खा रहा है। हमेशा बकरियों को ही चलाने के लिए चलाएंगे क्या? थोड़ा कुत्ते भी बाहर जाए। कार्लोस हमेशा मेरे साथ रहता है, जबकि हेक्टर थोड़ा खुद संभल सकता है। मतलब कार्लोस हमारी बात मानता था। रुक, हेक्टर को पूल में फेंक दूं? आओ। अब उसे पानी पसंद है, उसे एक बार पूल में डालते हैं वो भी काला है। धूप में वो भी तप रहा होगा, देखो जल रहा है। हेक्टर आओ, मैं उसे पूल में फेंक दूं ताकि वो तैरे।
अर्शिए भागो। अब देखो, क्या तुम उसे बेवकूफ बना सकते हो? वो नहीं मानी। मैंने सोचा कि अचानक दौड़ूं और देखूं कि क्या वो पूल में कूदेगी, लेकिन उसने नहीं कूदा। फूल बहुत अच्छे खिले हैं माशाल्लाह। अभी यहाँ पर ऐसी खुशबू है दोस्तों, पूरा इलाका फूलों की खुशबू से महक रहा है। बहुत अच्छा है। इंसान इन फूलों को काट नहीं सकता। सच में बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है यार। हेक्टर आओ बेटा, मैं कंटेनर जा रहा हूँ, सिर पे धूप लग गई है। तुम गुम हो यार, आज तो बहुत गर्मी है। आज समुद्र पर जाऊं या कुछ और करूं, समझ नहीं आ रहा। रुको देखूं क्या हम यहाँ आ गए हैं, शायद बंदर आ जाए। हेक्टर आओ। हेक्टर हेक्टर चलो मारला, आओ मारला, आओ आओ मारला, आओ मेरी रानी। मारला आओ, आगे बैठो जरा, आओ आओ, थोड़ा ठंडक ले लो बेटी, आओ फर्श पर लेटो, सोफे पर नहीं। आओ ठंडक में बैठोगी, देखो वो फिर से रिज़ाइन पे भड़कने लगी है। मारला वो क्या कह रही है बेटी? मारला वो क्या कह रही है बेटी? वो क्या कह रही है बेटी? वो उस समय क्या कह रही थी? ये लोग क्या कह रहे हैं मारला? क्या ये लोग मेरी बूढ़ी भेड़िए को परेशान कर रहे हैं? दोस्तों 10-11 साल की उम्र उस पर आसानी से आ गई है। समय पानी की तरह बह रहा है सच में। काश हम हेक्टर को भी यहाँ ला पाते। हेक्टर आओ। शायद हेक्टर भाई तुम्हें नहीं जानते, मैं हेक्टर को बुला रहा हूं पर वो ध्यान नहीं दे रहा। हेक्टर भागो आजिए। वो क्यों नहीं आया यार? चलो उसके पास चल के देखते हैं। हेक्टर हेक्टर आओ। मुझे लगता है कि हेक्टर शायद गुप्त रूप से फैसल को ढूंढ रहा है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। मेरा शेर कहाँ है? मेरा शेर कहाँ है? मेरा बड़ा बच्चा कहाँ है? आओ आओ जरा बेटा, थोड़ा दौड़ो, अपनी ऊर्जा खर्च करो। देखो तुम बहुत सुस्त चल रहे हो, ताकि तुम्हारी टांगे खुल जाए, तेरे फेफड़े खुल जाए बेटा। आजा आजा। हेक्टर बाबा मेरी बात सुनते हैं, कौन कहता है कि ये नहीं सुनता? आओ जरा हेक्टर, आओ 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 पाशा आओ। जगह का मालिक आ गया, काम अच्छा चले। रुको मैं अभी इस दरवाजे के पास बैठ जाता हूँ, राखिया तो दरवाजा जरूर खोल देगी। हवला हेक्टर आओ आओ बेटा। हेक्टर यहाँ अच्छा लग रहा है। देखो भाई इसने यहाँ शान ही जोड़ दी है। अरे शेर का बच्चा, शेर का बच्चा। आप लोग वीडियो में उनका सख्त पक्ष ही देखते हैं, लेकिन देखो जब हम बीच का खतरा हटा देते हैं, देखो कितने समझदार हैं। जिस खतरे की मैं बात कर रहा हूं वे ना तो लड़ाई कर रहे हैं और ना ही शोर मचा रहे हैं। देखो कितने समझदार और खूबसूरत हैं। मारला नाराज हो गई। मैं मारला की बात कर रहा हूं भाई, इजाबेल, और वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। क्या कह रहे हो? नफरत? अरे बेटी मैं कह रहा हूं झगड़ा मत करो। सुना तुमने? मारला मरला की आवाज चली गई है, वो बहुत बूढ़ी हो गई है। खुदा उसे लंबी सेहतमंद उम्र दे। अबे मारला देख तो सही, चलने में भी कितनी मुश्किल हो रही है उसे। देख रहे हो उसकी पिछली टांगों को? मारला आओ। वो पैर उठा के पानी पिएगी। ओह मेरी रानी। न्याओ पापा तुम्हारे बिना क्या करेंगे? मेरी कितनी प्यारी बेटी है। मारला इस बगीचे की मेरी सबसे पुरानी कुतिया है भाई। पहला कब्र खोदने वाला टाइसन था, फिर मारला। कब्र खोदने वाला टाइसन अब नहीं रहा, वो बहुत बुरा था। ओ मारला आओ आओ, देखूं क्या तुम कह सकते हो। आओ आओ। नहीं आओ यार, उससे नाराज मत हो, उससे नाराज मत हो। मुझे नफरत करनी है, मुझे नफरत करनी है। अगर वे बाहर आए तो सीधे लड़ पड़ेंगे। पुरानी बेचैन मारला, क्या वो खेल छोड़ती है? एक तो बेटा कुर्सी पे मत पीना। याओ कुर्सी पे भी अच्छा लग रहा है। एक्टर है, बहुत अच्छा बेटा है। आओ आओ एक बार पापा को गले लगो। आओ आओ। बड़े बच्चे तुम क्यों नहीं दौड़ दे? हाँ तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो बेटे? तुम क्यों नहीं दौड़ रहे हो मेरे शेर? माशाल्लाह उस पे, माशाल्लाह उस पे। बेबी आओ, मुझ पे हर जगह लार लग गई। आओ मैं उसे एक बार चूम लूं, मैं उसे एक बार चूम लूं।
उस नीचे को देखो, उस नीचे को, उस नीचे को देखो, उस नीचे को। मेरे पूरे शरीर पर सरिलाई लदाई। काश इन कने कोर्सों की लार ना होती। अगर उनका मुंह ऐसा ना होता तो वो इतने हैंडसम ही लगते। एक्टर, आपको बताऊं, पिंजरे में वो खुद को नहीं दिखाता था। ये बाहर आया ना, कितना हैंडसम है यार। जरा इसकी शान देखो, माशाल्लाह मेरा बेटा। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। उम्दा नस्ल की असली औलाद है। माशाल्लाह मेरा बेटा, मेरा शेर। एक्टर हो तो ये तुरंत बंद ना करे बेटा, आजा। तो घूम या दौड़ ले, पैर खुल जाएंगे। मार ला बाहर। मार ला, तुम भी घूमो। मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा ताकि तुम खेल कूद कर सको। मैंने दोस्तों को ब्रेक दिया, एक्टर बाबा भी कहीं गायब हो गए, पता नहीं कहाँ। अब मैं मादाओं को छोड़ रहा हूँ। कुछ को घूमने दो, इन बच्चों को भी एक बार छोड़ दे। अब इस सिस्टम में सारे बच्चे पूरी तरह से ट्रेनिंग में। अब चित्र आओ। ऐसा लग रहा है, पर उम्मीद है ये झूठी गर्भावस्था है। चितर आओ खूबसूरत। चितर का झगड़ा करने वाला कुत्ता यही है। चितर, मारला से बिल्कुल मत लड़ना। क्या तुम मर गए चितर? भागो, देखो तो सही, भागो। आ दे चितर बेटी, घूम लो, देख लो। भागो बेटी भागो, मैंने छोड़ दिया, आ जाओ। आओ मेरी खूबसूरत, आओ। चलो भागो जरा मेरी जान। चलो, जो आपस में अच्छे से रहते हैं उन्हें छोड़ दें ताकि वे घूम सके। अरे आओ बेला। बेला फैसल पर हमला कर रही है। क्या वो कार्ला को भी कुछ कहेगी? मैं कुछ नहीं कह सकता। चलो आसिर को छोड़ दे। कार्लोस, फिर से तुमने कमाल कर दिया क्या बेटे? बेटा तुम क्या खा रहे हो और क्या पी रहे हो? हाँ, तुम क्या खा रहे हो और क्या पी रहे हो? बिस्मिल्लाह। असिल, आगे बढ़ो। रुको कार्लोस। असिल, मेरी लड़की कहाँ है? अरे असिल से उलझ गई यार। रुको, क्या ये यहाँ चितर पर हमला कर सकता है? क्या मुझे एक जोखिम लेना चाहिए? अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता है कि मुझे जोखिम पसंद है। मैं लूंगा जोखिम का, लेकिन मारला वो कुछ ना करे। बेला, क्या तुम मारला से कहोगी? बेला, तुम्हारे दिमाग को क्या हो गया यार? आओ जरा, आओ जरा। तुम अंदर जाओ जरा। तुम्हारे सिर का ये क्या हाल हो गया? हाँ, क्या तुमने अपना सिर का ही मारा? एक मिनट, ऐसे ही लड़ाई करोगे? रुको रुको, जरा इसे घूम लेने दो। हमारे रॉटवीलर बहुत सख्त हैं। मादाएं भी मर्दों की तरह पैर उठाती हैं। देखिए मेरी बेटियां जरा चल के जाए, लेकिन मैं पहले मारला को जरा सुरक्षित कर लूंगा। नहीं, मारला आओ। बाबला आओ। बाबला चलो। मारला चलो बेटी। मारला अब लड़ सकती है, वो गंभीर है। बूढ़े कुत्ते ज्यादा अधिकारपूर्ण होते हैं। उसे छड़ी या खेल पसंद नहीं। अगर मारना पे हमला करें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। मरला को हमने बंद कर दिया, बेला को छोड़ दिया, असिल को छोड़ दिया, चितर को छोड़ दिया। क्या हमारे पास छोड़ने के लिए और कोई मादा है? इनमें से कोई नहीं है। असिल को कहूं तो असिल नहीं चलेगा, रेना को कहूं तो भी नहीं चलेगा। वो लोग परेशानी है बाबा जान। हाँ चलो, अपनी इस लड़की को छोड़ दें। अगर लड़की को छोड़ दें तो ये कुछ बोलेगा? चितर बे चली जाएगी, रुको। अरे असिल को मैंने एक पल के लिए दूर से देस्तान समझ लिया था। दास्तान से बहुत मिलती जुलती है। चलो बकरियों के पास चलें। अरे बॉन्जुक, बॉन्जुक नहीं, उसे वहां मत ले जाओ। असल बॉन्जुक को अंदर ना जाने देना। चलो हम अंदर चलें। रुको बॉन्जुक, बॉन्जुक भागो। असिल नहीं, असिल नहीं, तुम रुको। आप मत आइए, आप मत आइए आप। अरे मेरी बकरियां क्या कर रही हैं बॉन्जुक? क्या कर रही हैं बॉन्जुक? हैंडसम बॉन्जुक, करामेल, थन सब ठीक है ना? करामेल आज अच्छा लग रहा है, पेट की सूजन भी चली गई है। धन्यवाद। मैं उन्हें बाहर छोड़ो, इससे उन्हें अच्छा लगा। मैं छोड़ दिया गया, उसने खुद को अच्छा महसूस करा है। धन्यवाद। हमारी मुर्गियों के अंडों का क्या हाल है? काफी सारे अंडे मिल रहे हैं माशाल्लाह। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अंडे कहाँ दूं। वल्लाह ये अंडे जो चाहे उसे बेच देंगे भाई। अरे बॉन्जुक, तूने तो मुझे डरा ही दिया। यहाँ कबूतर भी आवे हैं, देखो। तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? यहाँ एक मुर्गी अंडे से रही है। ये घास किसने गिराई है भाई?
अरे कबूतर, अरे हमारी मुर्गी अंडे पे बैठी है दोस्तों। असली बात यह है कि यहाँ 34 है। यहाँ चाय के गिलास कौन लाए? ये बेटिया, अब इसे चाय के गिलास में रख दे, इसे यहाँ रख दे। देखो उसने वहां अंडा दिया है। बोंजू बेटा, शाम को तुम्हें पानी पिलाऊंगा। इसे मत देखो मचा, अभी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? परेशानी है? माँ, ये बत्तख यहाँ अंडे से नहीं आई है ना? बत्तख ने खुद अपना घोंसला बना लिया है। मैं अभी अभी देख रहा हूँ, देखो भाई, उसने मेज के नीचे जगह बना ली है, उस टूटे हुए चीज के नीचे। रुको बत्तख, अरे रुको, हमने जानवर को भी उठा दिया। ठीक है बेटी, लेट जाओ, तुम लेट जाओ, लेट जाओ, कुछ नहीं कहा, लेट जाओ, ठीक है चलो। रुको बोंजुक, उसने भी वहां अपनी जगह बना ली है, अभी अभी देखा मैंने, सच में। दोनों हंस बैठी हैं, पर हमें नर हंस चाहिए। अंडे खाली निकल रहे क्योंकि नर नहीं है। देखो कबूतरों को देखो, मुर्गियां साथ बैठी हैं, लेकिन कबूतर अपने बच्चों को छोड़ जाते हैं। ये चूहा हमारे लिए मुसीबत बन गया है। चूहा हमें परेशानी में डाल रहा है। अरे आओ, हेक्टर सामने आ गया है। रुको देखता हूँ, हेक्टर अब असली से मिल रहा है। ठीक है, वो खेल रहा है, चलो बाहर चलते हैं। यार अब मैं उससे थोड़ा डर रहा हूँ, झगड़े की संभावना है। बोंडो, क्या चाहिए बेटा? क्या तुम चाहते हो कि हम सूरज बनाए? क्या तुम चाहते हो कि हम सूरज बनाए? शरारती, सीधे रहो। रुको बेटा, भाई ऐसी कोई बकरी नहीं है यार, कसम से ऐसी कोई बकरी नहीं है। इस बिल्ली का ध्यान रखना भाई, मुझे उस पर भरोसा नहीं है। हायर 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 बिल्ला। देखा तुमने? देखो बोंजुक का पैर फिट करने की कोशिश कर रहा है। वहां जाओ भाई, उसे सिर्फ कुत्ते पसंद है, वो अजीब तरह से बड़ा हो रहा है। बिल्ले इधर आओ। असिए, बल्ले को मत छूना, वो तुम्हें मार देगी, समझदारी से रहो। अरे हेक्टोला से आमने सामने हो जाए, हमें किसी भी तरह से माहौल को गर्म नहीं करना चाहिए, वे फिर जाएंगे। हेक्टर की शान देखो, लगता है तुम्हें हेक्टर बहुत पसंद है। हेक्टर, इस नाम मेरी बेटी है। बिल्ले के साथ लकड़ी खींची, पर किस्मत साथ नहीं थी, सच में। अगर पकड़ लेता तो अच्छा होता भाई, नहीं पकड़ा। हेक्टर, मौसम गर्म है ना, उसमें बिल्कुल ताकत नहीं बची, और वो काला भी है तो धूप भी ज्यादा लगती है, बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। खैर, मैंने उनके पास मादाएं छोड़ दी हैं, शायद इससे उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाए और वो थोड़ा बेहतर महसूस करे। तुम लोगों में से कोई पागल हो गया है, अकल से काम लो यार। हेलो मंजर, सब पैडल आ गया। आजा बेटा, आजा बेटा, आजा। क्या रुको जगी, उस केबिन में ले जाओ। बेला से थोड़ा दूर हो जाऊं, उम्मीद है वो नन्नों पे नहीं झपटेगी। मैंने देखा अब सबको छोड़ दूं, जाने दो। जानवर भी आराम से, मैं भी। इकट्ठा करते वक्त थोड़ी थकान होती है, पर करना ही पड़ता है। फिर से सबको आराम से छोड़ देंगे, और क्या चाहिए मुझे। अरे हटो यहां से। चित्र चित्र इजाबेल, अगर तुम्हें देख ले तो चित्र। इजाबेल को पता चले कि मैंने चित्र को छोड़ दिया तो वो पागल हो जाएगी, सीधा पागल हो जाएगी, गोली की तरह वहां से कूद के चित्र पे हमला कर देगी। चित्र और वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। हेक्टर, इस वीडियो का 90% हिस्सा हेक्टर पर चिल्लाने में ही चला गया। रुको सुसली, लेकिन सुसली को कुछ मत कहना। हाँ, सुसली को कुछ मत कहना, उसकी आंखों को मत सजाओ। अबेलतर भाई मेरी नहीं सुन रहे, मैंने उसे छोड़ दिया, वो अपनी मर्जी कर रहा है, उससे मेरी परवाह नहीं। ऐसा नहीं है, कार्लोस मेरी बात थोड़ी बहुत सुनता है, लेकिन हेक्टर तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता। खैर, आज भी मैंने बच्चों को फिर से छोड़ दिया। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ भाई, सारे मर्दों को, और जो मादा छोड़ नहीं पाया उन्हें भी, सबको बारी बारी से छोड़ दूंगा। ये सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हो गया।
आज भी हमने हेक्टर, चित्र, बेला आदि छोड़ दिए। अगली बार ओडिन है। मुझे लगता है जब हम ओडिन छोड़ेंगे तो वहाँ कोई मादा कुतिया जैसे असिये, नताशा, ओगोज नहीं होनी चाहिए। ओडिन को भी यही समस्या है। वो मादा कुत्तियों पे भी हमला कर सकता है, लेकिन खैर देखेंगे। अगर आप वो वीडियो भी चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें, अगली बार उसे भी शूट करेंगे। चलिए, आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अलविदा। स्वस्थ रहे मेरे दोस्तों।